इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान और जानकारी से है। अगर आप इसका साधना करना चाहते हैं तो किसी सिद्ध पुरुष के देख रेख में करें, अन्यथा इसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। कर्ण पिशाचनी नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि इसकी सिद्धि से आप किसी के भी बारे में जान सकते हैं। सत्य भी है, यह आपको किसी भी व्यक्ति का भूत वर्तमान बताने में सक्षम है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए भरसक प्रयास शुरू कर देते हैं, परंतु एक बात भूल जाते हैं कि हर इतर योनि की एक मर्यादा होती है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इसे पाना चाहते हैं, कुछ पा भी लेते हैं, परंतु अधिकतम 6 माह से ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं। उसका कारण है अधूरा ज्ञान। सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है, और आम आदमी को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना भी नहीं चाहिए। इसकी सिद्धि करने वाला परिवार से सदैव विरक्त रहता है और साधना में जरा सी भी चूक की तो सर्वस्व हरण कर लेती है कर्ण पिशाचिनी, जिस कारण उसके परिवार में अकाल मृत्यु भी होने लगती है, जिससे परिवार विध्वंस हो जाता है। इसलिए जो वाम मार्गी साधक हो, तांत्रिक हो या अघोरी हो, सिर्फ वही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है। परिवार में रहकर इसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई तो परिवार विध्वंस हो जाती है। इसकी सिद्धि अघोरियों साधकों के लिए ही इसकी सिद्धि योग्य है। परिवार में रहकर के आप लोग इसकी सिद्धि के लिए प्रयास न करें। मित्रों, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल, इन सभी के उपभाग भी होते हैं। पिशाच क्या होता है? पिशाच दूसरे आयामों में रहने वाली प्रजाति है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाचों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। पिशाच योनि में जाने का सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु। वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारने पर, या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच पिशाचिनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। मित्रों, पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये जीवित मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस पर पिशाच सवारी करता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। ऐसे तो पिशाच की और भी वर्ग होते हैं, उन्हीं में से कर्ण पिशाचिनी बहुत अधिक प्रचलित हैं। इसके नाम सुनते ही हर साधक के मन में इसको सिद्ध करने की लालसा जागती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसे त्रिकालदर्शी भी माना जाता है, क्योंकि यह साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की हर पल की जानकारी देती है। लेकिन यह भविष्य को जानने में सक्षम नहीं, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हैं। कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचिनी की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचनियां एक नहीं बहुत होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है तब कोई पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। हर छोटी से छोटी चीजों के संबंध में जानकारी देती रहती हैं। अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लिया है और कोई अनजान व्यक्ति के सामने जाता है तो कर्ण पिशाचिनी मिनटों में उसकी सारी जानकारी साधक के कान में बता देती हैं। छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी दे देती हैं। वह व्यक्ति घर से क्या खाकर आया है, उसके पास कितने पैसे हैं, रास्ते में उसने कितना पैसा खर्च किया है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके पूरे सगी संबंधियों के नाम, यहाँ तक कि उसके 7 पुश्तैनी के कुल खानदान के नाम भी बता देती हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को उसके घर के सभी लोगों की पल पल का खबर देती रहती हैं, जिससे साधक अपने घर वालों से, अपने समाज से घृणा करने लगता है।
ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ज्यादातर घर के और समाज के लोग ही एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा बातचीत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में साधक के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, वह पागल हो सकता है। मित्रों, यह पिशाचन सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन यह साधक से उम्मीद रखती है कि वह इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। यह पिशाचनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है। इस लोक से इन पिशाच साधकों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। मित्रों, अब हम आपको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के मंत्र विधि बताने जा रहे हैं। यह 11 दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्त मानानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ही कर्ण पिशाचिनी स्वहा। साधना से पूर्व जानने योग्य बातें। यह साधना केवल जानकार व्यक्ति के देखरेख में करनी चाहिए। थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर यह पिशाचिन नाराज होकर दंड भी देती है। पिशाचों को पूजने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी अगर सिद्ध हो गई तो साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं करने देगी। वेश बदलकर यह अपने साधक के पास आती रहती है। विचार करने योग्य बातें। मित्रों, मोक्ष पाने के लिए सिर्फ मानव जीवन ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य योनि को दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बहुत ही भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं।